जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास पढ़ लेना। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखा कर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा कर दे। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया मान्यवर कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है मान्यवर, और इस सर्वोच्च मंदिर में जय श्री राम का कोई नारा लगा रहा है, कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, कोई जय मां काली का नारा लगा रहा है, कोई राधे राधे का नारा लगा रहा है। आप इन नारों से खुश हो सकते हैं, ये लेकिन धर्म के प्रचार का अड्डा नहीं है, ये मुल्क के संविधान की रक्षा का अड्डा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा का अड्डा है मान्यवर। जिस सपने को लेकर हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस सपने की रक्षा को करने का ये मंदिर है मान्यवर। यहाँ पर नारे लगा के हम एक दूसरे के ऊपर खुश हो सकते हैं, वंदे मातरम पे सवाल उठाते हैं, मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं, और कुछ लोग ऐसी टिप्पणी भी करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। मैं अन्ना जी के आंदोलन के मंच का संचालन कर रहा था मान्यवर। मेवात से एक मुस्लिम लड़की उस मंच के संचालन के दौरान कही कि उसने कहा कि मैं समर्थन देने आई हूं, भाषण देना चाहती हूं। भाषण जब उसने समाप्त किया उस मुस्लिम लड़की ने, तो उसने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि वो वंदे मातरम कहने से खत्म हो जाए। इस तरह की सोच के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं जिस सुल्तानपुर के छोटे से शहर में काम करता था, वहां मेरे साथ शमशाद भाई काम करते थे, बहुत आपसे ज्यादा तेज भारत माता की जय वो लगा सकते हैं, वंदे मातरम लगा सकते हैं। आप आज इस नए भारत में कर क्या रहे हैं? झारखंड में क्या हुआ मान्यवर? चोरी के आरोप में एक आदमी को पीट पीट के मार दिया गया इसलिए कि वो मुसलमान था, एक वर्ग विशेष से था। क्या इसकी चिंता इस सदन को नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के नाम पे इस देश के अंदर बंटवारे चलते रहेंगे? ये विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखा कर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया मान्यवर। पुलिस के अंग्रेज के पुलिस अफसर जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी। तेज हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। और ये दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से और अल्लाह अकबर कहने से किसी का धर्म अगर कमजोर हो जाता है, तो माफ कीजिएगा, आपके धर्म की व्याख्या बहुत कमजोर है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, वो हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और आप भारत माता की जय लगाते हैं, आप भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय, हम भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों में भेद करती है? दलित बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, मुसलमान बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, पिछड़े बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, सिख बच्चे को अलग निगाह से देखेगी। अरे माँ तो वो माँ होती है जो अपने कमजोर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। भारत माता की जय लगाना है तो दिल से लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ दीजिए, तब इस देश का विकास होगा। आयुष्मान भारत की सच्चाई क्या है मान्यवर? उस योजना में आपने इतनी शर्तें लागू कर दी कि अगर आपके घर में
मोटरसाइकिल है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज आपके घर में है, तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 50,000 रुपए का अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मैं दूसरे वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूं। 10,000 की आमदनी, मानो 10,000 की आमदनी अगर आपकी है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अरे दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार ने 14,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी कर दी है। आप मजदूरों को भी आयुष्मान योजना में कवर नहीं करते। श्री केजे अल्फांजो ऐसी चिट्ठी लिखते हैं, ऐसी दुर्भावना से लिखते हैं। खत्म करूंगा सर, एक मिनट, सबको अंत में ऑलरेडी 11 मिनट, सबको आपने दिया, 11 मिनट हो गए। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट आप बैठे प्लीज, आनंद जी प्लीज। अंत में इस सरकार के लिए चंद लाइनें बस वही पढ़ के खत्म करूंगा। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अदम गोंडवी की लाइनें हैं। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़ है, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्तों मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए।